बात करते हैं चुनावों की। उत्तर पूर्व के 3 राज्य त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के विधानसभा चुनावों के लिए मतदान पूरा हो चुका है। त्रिपुरा के लिए 16 फरवरी को वोट पड़े, जबकि मेघालय और नागालैंड के लिए आज वोट डाले गए। 2 मार्च को तीनों ही राज्यों के एक साथ नतीजे आएंगे। इस बीच मतदान खत्म होते ही एग्जिट पोल सामने आ गई, उसी पर नजर रहती है। आइए फुल फ्रेम आपको दिखा दें। ये एग्जिट पोल क्या इशारा कर रहे हैं, ये एग्जिट पोल आपको क्या बताते हैं। त्रिपुरा के 4 एग्जिट पोल कुल हुए हैं, जिसमें आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि 60 विधानसभा सीटों में जहां बहुमत 31 का है, ये सारे एग्जिट पोल मिला करके 32 बीजेपी को दे रहे हैं, मतलब एक एवरेज। लेफ्ट और कांग्रेस मिला करके 15। टिपरा मोथा, जो कि एक ट्राइबल्स की पार्टी है, पहले उनके जो नेता हैं प्रद्युत देव बर्मन, वो पहले कांग्रेस में थे लेकिन अब अपनी पार्टी बना ली, वो 11 से 16 सीट यानी कि करीब 12 सीट पर वो आगे रहेंगे, लेकिन 32 सीटों से बहुमत बना लेगी भारतीय जनता पार्टी। ये तो हो गया त्रिपुरा। अब आइए बात करते हैं अगले राज्य की, मेघालय, और उसके साथ साथ नागालैंड। पहले मेघालय आपके सामने 60 सीटें, 31 का बहुमत यहां पर भी है, जिसमें सारे एग्जिट पोल मिला के बीजेपी 6 ही पा रही है, कांग्रेस भी 6 ही पा रही है, लेकिन एनपीपी जिसके मुख्यमंत्री हैं, पिछली बार उनका समझौता हुआ था भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो अभी 20 पर है एवरेज। टीएमसी की एक बढ़त दिखाई दे रही है, 11 पर है, और अन्य दल 17 पर है। तो ऐसे में एनपीपी, कॉनरेड सांगमा की पार्टी, वो किसके साथ जाएगी? बीजेपी के साथ जाएगी तो आंकड़े कम पड़ेंगे, अगर ये एग्जिट पोल सही है तो। टीएमसी के साथ जाती है तो ये तो एक बदलाव होगा, सरकार तो बना लेंगे। और क्या छोटे छोटे दल साथ आएंगे, जो अन्य में जो लोग हैं, ये रोचक होगा। नागालैंड से तस्वीर लगभग एग्जिट पोल में एकदम साफ ही दिखाई दे रही है। अगला आपको दिखाते हैं। नागालैंड में बीजेपी और एनडीपीपी की जो गठबंधन है, वो 60 सीटों में से बहुमत 31 का है, लेकिन वो 42 तक पहुंच रहे हैं। कांग्रेस 1 पर, बाकी सब पार्टी जो है वो आप देख लीजिए, वो एकदम इनसिग्निफिकेंट हो जाता है जब एक दल और उसका गठबंधन 42 पर है, तो फिर उसके बाद बाकी क्या ही कर लेंगे। 31 का बहुमत का आंकड़ा। अब दिलचस्प ये होगा कि 2 मार्च को क्या नतीजे बिल्कुल इसी राह पर रहेंगे या कुछ सस्पेंस अभी बाकी। नॉर्थ ईस्ट के तो पहले चरण में चुनाव हो रहे हैं ना, इस पूरे साल में 2023 में 9 राज्यों में चुनाव होंगे, और उसकी शुरुआत पूर्वोत्तर राज्यों से हो रही है।